हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नानजिंग अचानक से ल्यूजिंग को देखकर डर जाती है क्योंकि उसको पता नहीं था कि ल्यूजिंग भी यहीं पे है। फिर वो उसके पास आकर उसका वीकली शेड्यूल बताने लगती है, लेकिन ल्यूजिंग उसे वहाँ से जाने को कह देता है। तभी वो वहाँ ल्यूजिंग का बैग देखती है और उससे पूछती है क्या आप पैन कॉन्फ्रेंस के बाद वापस घर नहीं गए थे। ल्यूजिंग उसका तो कोई जवाब नहीं देता, लेकिन उससे पूछता है कि क्या आज मिस ये के साथ मेरी कोई मीटिंग है। नानजिंग कहती है हाँ एक मीटिंग तो है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके फ्रेंड और मिस ये के बीच कुछ ना कुछ तो हुआ है। अगर आप कहे तो मैं ये मीटिंग कैंसिल कर देती हूँ। लेकिन नानजिंग ये अच्छे से जानती थी कि इनका कोई फ्रेंड नहीं बल्कि ये खुद मिस ये को पसंद करते हैं। इस बार तो आखिरकार ल्यूजिंग ने भी कह ही दिया कि क्या तुम्हें मेरी हालत नजर नहीं आ रही, बाकी के सभी काम कैंसिल कर दो, मुझे बस येकिंग के साथ मीटिंग अटेंड करनी है। इसके बाद नानजिंग वहाँ से चली जाती है और ल्यूजिंग को अभी भी येकिंग की वही बात परेशान कर रही थी कि तुम ऐसे प्रिटेंड करो जैसे तुमने कुछ कहा ही नहीं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मीटिंग में ये सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि नोवेल के विनर्स को प्राइज दिए जाएंगे। फिर वो लोग ल्यूजिंग से पूछते हैं कि क्या आपके पास इनको प्राइज देने के लिए टाइम है, लेकिन ल्यूजिंग का उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। येकिंग उससे फिर से प्राइज के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि मैं ऐसा क्यों प्रिटेंड करूं जैसे मैंने कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में तो अभी भी वही बात चल रही थी। येकिंग उसकी सिचुएशन समझ जाती है और तुरंत मीटिंग कैंसिल कर देती है। फिर वो बाहर आकर ल्यूजिंग से कहती है कि तुम कल से अभी तक घर नहीं गए हो, मैं अभी ड्राइवर से कहती हूँ वो तुम्हें घर छोड़ देगा। ल्यूजिंग घर जाने से मना कर देता है तो येकिंग कहती है कि मैं ही कुछ दिनों के लिए अपने काम से ऑफ ले लेती हूँ, जब तुम ठीक फील करने लगोगे तो मैं वापस आ जाऊंगी। ल्यूजिंग कहता है मैंने तुम्हें अभी जाने की परमिशन नहीं दी। इस पर येकिंग कहती है कि तुम कलीग्स के सामने अगर ऐसे ही बिहेव करते रहे तो हम एक साथ काम कैसे कर पाएंगे, और अगर तुम चाहते हो कि मैं रिजाइन कर दूं तो ठीक है, मैं ये भी कर देती हूँ। ये कहकर येकिंग वहाँ से चली जाती है। फिर वो नानजिंग से कहती है कि मुझे शाहवुडी से स्क्रिप्ट के बारे में कुछ बात करनी है, लेकिन हमारे पास उसके कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, तो तुम उसके साथ मेरी मीटिंग अरेंज कर दो। इसके बाद नानजिंग शाहवुडी के पास कॉल करती है और उससे मस्ती करते हुए कहती है हेलो मिस्टर शाहवुडी, हम बैंक से बोल रहे हैं। शाहवुडी भी कहाँ उससे कम था, वो कहता है आपने रॉन्ग नंबर लगाए हैं। ये कहकर वो कॉल कट करने लगता है। इस पर नानजिंग कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, तुम मेरे जोक्स को इतना सीरियसली क्यों लेते हो। शाहवुडी कहता है तुमने इतना लेट कॉल क्यों किया है, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। फिर नानजिंग उसे चिढ़ाते हुए कहती है मुझे कॉल करने का टाइम ही नहीं मिलता, मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिसके पास कोई जॉब नहीं है, इसलिए मुझे उसका पेट भरने के लिए यहाँ बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। फिर शाहवुडी उससे कहता है कि अब तुम्हें हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ। इस सब के बाद नानजिंग बताती है कि कल मिस ये ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है, वो तुमसे स्क्रिप्ट के बारे में कुछ बात करना चाहती है। इसके बाद वो कहती है कि आज मुझे बॉस कुछ परेशान लग रहे थे, मुझे लगता है कि बॉस और मिस ये के बीच जरूर कोई झगड़ा हुआ है, क्या मुझे जाकर उनसे एक बार पूछना चाहिए। शाहवुडी कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम उससे केवल तभी बात किया करो जब बहुत जरूरी काम हो, इसके अलावा उससे कोई और बात करने की जरूरत नहीं है। नानजिंग भी समझ जाती है कि ये ज्वेलस हो रहा है, तो ल्यूजिंग का नाम लेकर उसे और चिढ़ाने लगती है। फिर नानजिंग उससे कहती है कि आज शाम को तुम मुझे लेने आ जाना, मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहती हूँ। इसके बाद वो कॉल कट कर देती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शाहवुडी नानजिंग के ऑफिस के बाहर खड़ा होकर नानजिंग का वेट कर रहा है। नानजिंग उसे हाई फाई करने के लिए आती है, लेकिन वो अपना हाथ हटा लेता है। फिर वो शाहवुडी को हक कर लेती है और उसके पॉकेट में अपना सरप्राइज चेक करने लगती है। फिर शाहवुडी उसे अपना फोन निकालकर बर्थ सर्टिफिकेट दिखाता है और कहता है कि मैंने खुद ने अपना नकली बर्थ सर्टिफिकेट बना लिया है। इस पर नानजिंग कहती है कि ये तो इलीगल है, लेकिन शाहवुडी कहता है कि इससे मैं अपनी आईडी बना सकता हूँ, फिर मैं अपनी चालाकी से किसी भी फेमस यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले लूंगा और 4-5 साल में इस कंपनी को भी खरीद लूंगा। फिर उस ल्यूजिंग और येकिंग को हम दोनों धक्के मारकर इस कंपनी से बाहर निकाल देंगे और फिर इस पर हम दोनों का ही राज चलेगा। नानजिंग कहती है तुम ये सब क्या कह रहे हो, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। शाहवुडी उस पर हंसने लगता है और कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं तो बस इससे अपने लिए एक अच्छी सी जॉब ढूंढूंगा। लेकिन नानजिंग उसका बर्थ सर्टिफिकेट डिलीट कर देती है और कहती है कि ये इलीगल है। इसके बाद नानजिंग उसे अपना स्कूल दिखाने ले जाती है। फिर वो उसको अपने क्लासरूम में लेकर जाती है और एक बेंच पर जाकर बैठ जाती है जिस पर वो पहले बैठा करती थी। फिर वो उसे अपने क्लासमेट की कहानी बताने लगती है कि जब भी वो बोर्ड पर कोई सेंटेंस लिखता था तो उसके एंड में हमेशा यू लिख देता था। पहले तो हमें कुछ समझ नहीं आता था कि वो ऐसा क्यों करता है, पर जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तब हमें पता लगा कि वो जिस लड़की को लाइक करता था उसका नाम लिंजिंग यू था, इसलिए वो हमेशा सेंटेंस के एंड में यू लिखता था। तभी शाहवुडी वहाँ जाकर बोर्ड पर नानजिंग का नाम लिख देता है और उसके चारों तरफ दिल बना देता है। तभी नानजिंग भी वहाँ जाती है और अपने नाम के पास शाहवुडी का नाम लिखकर फिर से दिल बना देती है। ये देखकर शाहवुडी को उस पर बहुत प्यार आता है और वो नानजिंग को किस करने लगता है। किस करने ही वाला था कि तभी वहाँ स्कूल का गार्ड आ जाता है, जिसको देखकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाहवुडी नानजिंग के साथ येकिंग से मिलने जाता है। नानजिंग शाहवुडी से कहती है कि हम बहुत जल्दी आ गए हैं, मिस ये तो अभी तक आई भी नहीं होगी, तब तक तुम उनका यहीं वेट करो और
मीटिंग के बाद मुझसे मिल के जाना। इसके बाद नानजिंग उसे जल्दी जल्दी में हक करती है और बाय बाय बोलकर चली जाती है। उसके जाने के बाद शावुडी को शॉप पर एक गिफ्ट दिखता है जो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। शावुडी उस गिफ्ट को लेकर मिस ये से मिलने चला जाता है। ये किंग उससे कहती है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस नॉवेल को लिखने में तुमने कितना कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि नानजिंग का क्रिएटिविटी लेवल तो मुझे पहले से ही पता है और हमको ये डिसाइड करना है कि तुम दोनों को कितना कितना प्रॉफिट देना चाहिए। शावुडी उससे कहता है, आपको क्या लगता है कि नानजिंग का एडवांटेज भी मैं रखना चाहता हूँ? ये किंग कहती है, मैं नानजिंग को काफी अच्छे से जानती हूँ, वो तुमसे कभी भी अपना शेयर नहीं मांगेगी, इसलिए मैं पहले से ही सब कुछ क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि जो नॉवल तुम दोनों ने लिखी है वो तो नानजिंग ने इस कंपनी में आने से पहले ही पब्लिक कर दी थी। फिर वो शावुडी को नानजिंग की लिखी हुई पहली वाली नॉवेल दिखाती है जिसमें उसने ल्यूजिंग को हीरो और शावुडी को डेविल बनाया था। ये देखकर शावुडी का दिल टूट जाता है क्योंकि नानजिंग ने उसे कभी पहले इस नॉवेल के बारे में नहीं बताया था और उसे तो ये भी पता नहीं था कि वो किसी और दुनिया से नहीं बल्कि इस नॉवेल से आया है। फिर वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है और जाते हुए उसने नानजिंग की तरफ तो देखा भी नहीं। फिर नानजिंग उसके पीछे पीछे जाती है और उससे पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझसे बिना मिले ही वहाँ से क्यों आ गए? शावुडी उसके क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए उससे कहता है कि मैं इस मॉडर्न एरा में आया उससे पहले से ही तुम जानती थी ना कि मैं कौन हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी नॉवेल का एक विलेन हूँ और मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करता। ये सब तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नानजिंग कहती है, मैं तुम्हें बताना चाहती थी पर मैं पहले तुमसे बहुत ज्यादा डरती थी। मुझे लगा कि तुम वैसे ही डेविल हो जैसे मैंने नॉवेल में लिखा था, इसलिए मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा और बाद में मैं तुम्हें बताना भूल गई। ये सुनकर शावुडी उससे कहता है कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। ये कहकर गुस्से से वहाँ से चला जाता है और जाते जाते नानजिंग को उसका गिफ्ट भी दे देता है। इसके बाद नानजिंग फिर से ऑफिस आ जाती है और उसके गिफ्ट को देखकर रोने लगती है और सोच रही होती है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। तभी उसके पास ये किंग का मैसेज आता है जो उसे अपने ऑफिस में आने को कहती है। जब वो उसके ऑफिस में जाती है तो ये किंग उससे कहती है, मुझे पता है कि तुम और शावुडी काफी क्लोज हो, मुझे तुम दोनों के बीच इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। नानजिंग कहती है, कोई बात नहीं, मैंने भी आपके और बॉस के बीच में इंटरफेयर किया है। ये किंग कहती है कि मुझे इस बारे में पहले से ही पता था, उसका रोज छुपकर मुझ पर नजर रखना और तुम्हारे उस अजीब बिहेवियर से मैं सब कुछ समझ गई थी। फिर नानजिंग कहती है कि बॉस आपकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, बिहाइंड द सीन उन्होंने आपके लिए काफी हार्ड वर्क किया है। ये किंग कहती है कि मैं ये भी जानती हूँ, मैं बस रिजाइन करने से पहले तुम्हें सब कुछ क्लियर करना चाहती थी। नानजिंग रिजाइन का सुनकर काफी सैड हो जाती है और कहती है कि अगर आपने रिजाइन कर दिया तो ये कंपनी कैसे चलेगी, और ये कहते हुए वो बहुत इमोशनल हो जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो पहले से ही काफी परेशान थी और ये सुनने के बाद तो उसे रोए बिना रहा ही नहीं गया। अगले सीन में शावुडी को दिखाया गया है जो अपने रूम की लाइट ऑफ करके बैठा हुआ है और सोच रहा है कि मैं तो बस एक नॉवेल का कैरेक्टर हूँ और मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करता। तभी नानजिंग भी ऑफिस से घर आ जाती है और शावुडी से डोर खोलने को कहती है। शावुडी डोर के पास ही बैठा हुआ सब कुछ सुन रहा होता है पर फिर भी वो डोर नहीं खोलता। नानजिंग सोचती है कि शायद वो अपने घर पर नहीं है। ये सोचकर नानजिंग वहाँ से चली जाती है। वहीं शावुडी सोचता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें फेस कैसे करूं। फिर खड़ा होकर बाहर वॉक के लिए चला जाता है। अगले सीन में नानजिंग की मॉम नानजिंग से खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन नानजिंग कहती है कि मैं पहले ही खाना खा चुकी हूँ और ये कहकर वो भी वॉक के लिए चली जाती है। फिर नानजिंग बाहर आकर शावुडी का वेट करने लगती है और सोचती है कि वो जैसे ही आएगा मैं सब कुछ उसे क्लियर कर दूंगी। तभी शावुडी वहाँ आ जाता है लेकिन उसे वहाँ खड़ा देखकर अपना रास्ता चेंज करके घर चला जाता है, लेकिन उसे भी ये सब करते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वो अपने डैडी से कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैं उसे कोई सजा नहीं दे रहा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उससे बात कैसे करूं। मुझे पता है कि इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसे वहाँ पे ऐसे खड़े भी तो नहीं छोड़ सकता। ये कहकर वो बालकनी में चला जाता है और वहाँ खड़े होकर नानजिंग को देखने लगता है। इधर नानजिंग ने एक बच्चे का मास्क ले लिया था ताकि शावुडी उसे पहचान ना पाए, पर वो बच्चा आकर उससे मास्क वापस लेने लगता है। नानजिंग उसे थोड़ी देर और रखने को कहती है, लेकिन फिर उस बच्चे की मॉम भी वहाँ आ जाती है और उससे मास्क वापस करने को कहती है, लेकिन नानजिंग कहती है बस थोड़ी देर और, मैं यहाँ पर किसी का वेट कर रही हूँ। तभी शावुडी वहाँ आ जाता है जिसे देखकर नानजिंग काफी खुश हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही नए नए चाइनीज ड्रामास की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने को मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।